सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानोया तेरी को मैया चिल्लाई। ललानोए समझो मां तारी, तेरो अर्जुन बेटा तो अति तू बाकी मां तारी। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कर्ण, भेज दिए अपने पार्थ को, मुझे करे सामनो आए अखाड़ो ए महाभारत को। अरे लला तेरो देव तुम तारी, इन तीर को ले जा आज कह रो तेरो तारी। मां संग नए कुरपति को छोड़ो, बरे किलकारी कंवर अर्जुन को रड़के तन मारो। तेने ललिता न समझो मैया मोई, तेने बेटा न समझो मैया मोई तेने। बाढ़ लेकर के मैया कुंती आई है, लेकिन कर्ण ने जाते जाते एक बात कही, मैया दे करके जन्म हमको मैया फिर क्यों नदिया में बहा दिया, और क्या खता हुई हमसो मैया जो पत्थर का दिल बना लिया। इतना यदि कष्ट उठाया था तो थोड़ा और उठा लेती, जन्मा था यदि मेरी मैया तो मेरा गला घोंट देती। अगर पैदा ही किया था तो पैदा होते ही मार देती, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। बहुत रोई है मैया कुंती, वहां से वापस आई, ढोल नगाड़े बजे हैं। यहां कृष्ण ने इशारा दिया कि जाओ युद्ध की तैयारियां हैं, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन तैयार हुए, कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा। श्री कृष्ण बोले कहां जा रहे हैं पार्थ? बोले युद्ध करने। बोले नहीं जा सकते। क्यों? कारण ये है कि अभी इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है कर्ण के पास में, जो कुंडल और कवच के बदले में दी गई थी वो है, और जब तक वो है तब तक आप खतरे में हैं। क्या करें?
बोले कोई ऐसा वीर भेजो जो युद्ध कर सके। महाराज भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजा गया। आखिर वो भीम का बेटा जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। कर्ण ने इशारा दियो दुर्योधन को कि क्या करे भैया। दुर्योधन बोले करना क्या है, काम करो। क्या? जो वज्र शक्ति रखी है उसका प्रहार करो इस पे। दुर्योधन बोले क्या कह रहे हो? वो कर्ण ने कहा महाराज आप ऐसी बात करते, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन मुस्कुराए के बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें वो तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन तो लड़वे को नंबर तो तब आवे जब जे हमें तुम्हें छोड़ देवे। इतना बड़ा वीर है, किसी को छोड़ नहीं रहा है, ये हमें और आपको छोड़ देगा। वज्र शक्ति का प्रहार किया गया। बुजुर्गों भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। अब बाप के सामने जब जवान बेटा मरा तो भीम को बड़ा क्रोध आया। उसने दुशासन को उठाया, जमीन पे पटका और जंगा को फाड़ के उसका प्राण अंत कर दिया। दुशासन को जब मौत के घाट भीम ने उतारो तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे। अब यहां एक सीख मिलती है कर्ण से कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, आप पहले तो मित्रता निभानी नहीं है और निभा भी लो। मित्रता करना बड़ा सरल है लेकिन निभाना बड़ा कठिन है, ऐसा बड़े ही बुजुर्ग कहते हैं। जीवन में सब रिश्ते बन के आते हैं, मामा चाचा ताऊ भैया मौसा मौसी, ये सब रिश्ते बन के आते हैं, लेकिन एक हमें खुद चुनना पड़ता है जो मित्र का। मित्र बनाने पड़ते, उसमें भी अगर गलत चुन लिए तो फिर जीवन बर्बाद है। जैसी संगति करोगे वैसा ही आप पे असर आएगा, है ना। तो कहते हैं कि कर्ण से ये सीख मिलती है कि आपका मित्र, अच्छा कर्ण को क्या पता नहीं है सामने जब दुनिया का मालिक बैठा है उससे आप जीत सकते हैं। लड़वे को जब दुनिया को मालिक ही आ जावे तो बासे को जीते। कर्ण को पता है कि हार निश्चित है, मैं जिसकी तरफ हूं वो हारेगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ रहा। कितना भी कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मित्रता निभाने पे आप बैठे हैं तो कर्ण जैसी मित्रता निभा के निकलिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। यहां सामने कर्ण है और एक तरफ माधव है। एक बात बोलूं, जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कर्ण का रथ पीछे हटता था तो भगवान शांत हो जाते थे, और जैसे ही अर्जुन का रथ पीछे हटा तो भगवान मुस्कुरा के ताली बजा के कहते, वाह कर्ण क्या गजब की बात करी है, वाह कर्ण क्या बाण चलाया है। हंस के भगवान कहते थे, बारे कर्ण तेरे जैसा योद्धा नहीं देखा। और भगवान अर्जुन बाण चलाते तो कुछ भी नहीं बोलते थे। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, बोले क्या बात है कान्हा, आप मेरी तरफ है या उस तरफ है? अरे ये कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ पीछे को हट रहा है, तो आप बड़े प्रसन्न हो रहे और बैठे मेरे ही रथ में है। ये तो देखिए मैं कितना बड़ा योद्धा हूं जो 7 कदम पीछे हटा रहा हूं। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो अर्जुन। बोले क्यों? बोले सोचो मैं इस रथ पर बैठा हूं तब ये 3.5 कदम पीछे हटा रहा है, और अगर मैं रथ पे न होता तो ना तो तुम्हारा पता चलता ना रथ को पता चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कितना बड़ा योद्धा होगा जो पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं रथ पे बैठा हूं तब ये वीर रथ को पीछे हटा रहा है। भगवान बोले कि ये अर्जुन एक काम करिए, अभी ये कर्ण के पास में कुछ भी नहीं है, आप बाण चलाइए। अर्जुन बोले कैसी बात करते हैं नाथ, आपने सिखाया कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना, और आप ही कह रहे हैं कि बाण चलाइए, ये अधर्म की लड़ाई है और मैं नहीं लड़ सकता। भगवान बोले तुम हमें सिखाओगे कि धर्म अधर्म का होवे है? कर्ण के कानों में आवाज पहुंची तो कर्ण हाथ उठा के बोले कान्हा आप कहते थे कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। भगवान बोले कि अब तो आई याद धर्म की तुरंत समय गो आई, और जहे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई।
तब कहां गया था जब बीच सभा में मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, वहां तुझे धर्म और अधर्म दिखाई नहीं दे रहा था? आज तुझे धर्म और अधर्म दिखाई देता। बाण चलाइए अर्जुन। अर्जुन के हाथ कांप गए। नाथ इतनो बड़ो दानी, इतनो बड़ो धर्मवीर, मैं जा पे बाण कैसे चलाऊं? तो भगवान यहाँ समझाते हुए अर्जुन को यही गीता उपदेश दिया और एक बात कही है कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। संतान होती पूत, कपूत और सपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसको अच्छे से संजोए, उसको रखे और उसमें अपना जीवन यापन करे, वो पूत होता है। और सपूत वो होता है जो बाप रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा कर ले, 100 गुना ज्यादा व्यवहार बढ़ा ले, 100 गुना ज्यादा पैसा कर ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है बाप चाहे करोड़ों की संपत्ति रख के जाए और बेटा बेच बांच के एक तरफ सब इकट्ठा कर दे, मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं कि यहां जवाब दिया कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है।